दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में सरकार ने माफ किए अब तक 2,46,012 किसानों के कर्ज माफ। झारखंड के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख के अनुसार बैंकों के द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे उसमें 9,02,603 किसान शामिल हैं। इसमें से बैंक ने अब तक 5,61,333 किसानों का डाटा अपलोड किया है। सरकार ने अब तक 2,46,012 किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं। कुल 980.06 करोड़ की राशि किसानों के कर्ज माफी में दे दी गई है। ऋण माफी के लिए सभी प्रकार के राशन कार्ड योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जा सकेंगे। इस कार्य के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को भी कार्यों में गति लाने के लिए लगाया गया है। झारखंड में 190 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। अब तक 5,092 लोगों ने गंवाई जान। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 3 और व्यक्तियों की मौत के साथ झारखंड में मार्च 2020 से प्रारंभ हुई कोरोना महामारी में मृतकों की संख्या 5,092 हो गई, जबकि इस संक्रमण के 190 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,43,983 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की आंकड़ों के अनुसार झारखंड के 3,43,983 संक्रमितों में से 3,36,645 लोग अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसके अलावा 2,246 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। संक्रमण से अब तक 5,092 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में ब्लैक फंगस से ठीक हुए 66% मरीज। अब तक 26 लोगों की हो चुकी है मौत। झारखंड में कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस पांव पसार रहा है। झारखंड में ब्लैक फंगस के 132 मामले सामने आए हैं, जिसमें 79 लोगों में इसकी पुष्टि हो चुकी है, जबकि 53 संदिग्ध हैं। राज्य भर में अब तक 50 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। ब्लैक फंगस से ठीक होने वाले मरीजों का दर 66% है, जबकि अब तक 66 लोगों की मौत ब्लैक फंगस के कारण हो चुकी है। आपको बता दें कि बोकारो में 1, चतरा में 2, देवघर में 1, धनबाद में 5, दुमका में 1, सिंहभूम में 18, गढ़वा में 2, गिरिडीह में 4, गोड्डा में 1, गुमला में 1, हजारीबाग में 4, जामताड़ा में 1, कोडरमा में 3, लातेहार में 0, पलामू में 2, रामगढ़ में 4, रांची में 29 और साहिबगंज में 0 है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर रांची में डॉक्टरों का प्रदर्शन। शुक्रवार को राष्ट्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य भर के डॉक्टरों ने आंदोलन किया। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यालय में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टरों ने नारेबाजी भी की, जिसमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, सेव द सेवियर, डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करने सहित अन्य शामिल हैं। IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शंभू प्रसाद ने कहा कि आए दिन डॉक्टरों से मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टरों को भयमुक्त वातावरण चाहिए ताकि वह इलाज सही से कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर ऐसे मामलों का निपटारा हो, साथ ही IPC की धाराओं से इसे जोड़ा जाए। दोस्तों, खबर मौसम की। अगले 4 दिन में बिहार, झारखंड, बंगाल और यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यूपी सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जबकि 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, कर्नाटक, मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में मॉनसून थोड़ा लेट हुआ है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉनसून समय से पहले पहुंच गया है। दोस्तों, PC एक्ट का मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने ADG अनुराग गुप्ता की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में निलंबित ADG अनुराग गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी पर 11 अगस्त तक रोक लगा दी है, लेकिन PC एक्ट जोड़े जाने के आदेश पर रोक लगाने से
इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में शुक्रवार को अनुराग गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। अदालत ने राज्यसभा चुनाव में अनुराग गुप्ता के खिलाफ चल रही जांच पर रोक से इनकार कर दिया है और राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन का नियम तय, 9वीं और 11वीं में हासिल अंक होगा आधार। 2020 में 9वीं और 11वीं में विद्यार्थियों ने जो अंक हासिल किए थे उसे 2021 में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के रिजल्ट का आधार बनाया गया है। 2021 के परीक्षार्थियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। कक्षा 9 व 11वीं में पास होने भर से विद्यार्थी मैट्रिक इंटर की परीक्षा में भी पास हो जाएंगे। यह जरूरी नहीं है क्योंकि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पास होने के लिए आपके 9वीं और 11वीं के पांचों विषय के भी अंक देखे जाएंगे। अगर आप पांचों विषय में फेल हैं तो मैट्रिक और इंटर में पास नहीं किया जाएगा। इसका आशय यह है कि पांचवें विषय में भी 33 अंक लाना अनिवार्य है। रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तय करने को लेकर जैक ने गुरुवार को बैठक की। पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने राज्यपाल के समक्ष उठाया दलितों पर अत्याचार का मुद्दा। पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने शुक्रवार को चाईबासा कांड के पीड़ित परिवार के साथ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अमर कुमार बावरी ने राज्यपाल को झारखंड में दलितों के खिलाफ हो रही अत्याचार की घटनाओं से अवगत करवाया और मामले को संज्ञान में लेने की अपील की। अमर कुमार बावरी ने राज्यपाल से कहा कि प्रदेश में दलितों की जमीन लूटी जा रही है, न्यूनतम मजदूरी पर काम लिया जा रहा है, मना करने पर मारपीट की जाती है। अमर कुमार बावरी ने राज्यपाल से कहा कि प्रदेश में दलितों की स्थिति काफी खराब है, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। झारखंड के इन 2 जिलों के लिए खुशखबरी, खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। झारखंड के खूंटी और गिरिडीह में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस बाबत अपनी सहमति दे दी है और 15 दिनों के अंदर दोनों मेडिकल कॉलेजों की डीपीआर मांगी गई है। इसके साथ ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत तीसरे फेज में 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पहले फेज में पलामू, हजारीबाग एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था। दूसरे फेज में कोडरमा तथा चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। अब तीसरे फेज में खूंटी एवं गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इंडियन रेलवे ने शुरू की 50 ट्रेनों का संचालन। भारतीय रेलवे ने कई पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण प्रकोप को देखते हुए इन ट्रेनों पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। पैसेंजर को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडियन रेलवे द्वारा अनेक रेल सेवाओं का संचालन शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही 25 जून से गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस तक एक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन भी आरंभ की जा रही है। रेलवे द्वारा जारी की गई लिस्ट में नई दिल्ली कालका शताब्दी, नई दिल्ली देहरादून शताब्दी, नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी, दिल्ली सराय रोहिल्ला, जम्मू तवी दुरंतो, माता वैष्णो देवी कटरा, नई दिल्ली श्री शक्ति एक्सप्रेस, लखनऊ प्रयागराज संगम एक्सप्रेस शामिल है। इनमें से ज्यादातर ट्रेनों का संचालन रोजाना होगा। झारखंड सचिवालय में सोमवार से 50% कर्मियों के साथ शुरू होगा काम। कोरोना की दूसरी लहर में सचिवालय में सोमवार से 50% क्षमता के साथ कामकाज शुरू हो जाएगा। गृह विभाग के आदेश के बाद सभी विभागों ने सोमवार से 50% कर्मियों के साथ काम लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया। दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन में 33% कर्मियों के साथ काम हो रहा था। सचिवालय में कामकाज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 50% उपस्थिति के साथ काम होने से सचिवालय के काम में तेजी आएगी। लंबे समय से अटकी कई फाइलों में गति आएगी। विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा। आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना आसानी से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस।
जो लोग अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनके लिए यह खुशखबरी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको आरटीओ की लंबी लाइन में घंटों इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। नए ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। इस मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से कैंडिडेट हाई क्वालिटी ड्राइविंग कोर्स की सुविधा ले सकते हैं। यह ट्रेनिंग कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कैंडिडेट को नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में दम तोड़ रहा है कोरोना वायरस, 2 महीने बाद मिली बड़ी खुशी। भारत में शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में कोविड के 62,480 नए मामले सामने आए और 1,587 लोगों की मौत हुई। लेकिन ये आंकड़ा पिछले 2 महीनों में सबसे कम है। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किए हैं। यह पिछले 2 महीनों में पहली बार है जब मृत्यु दर 2000 के निशान से नीचे है और यह लगातार 11वां दिन है जब भारत में 1 लाख से कम नए कोविड मामले सामने आए हैं। भारत में 15 जून को 60,461 मामले दर्ज किए गए, जो 29 मार्च के बाद सबसे कम है। देश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब 2,97,62,793 हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामले 10 लाख से नीचे आ गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। कोरोना वायरस संकट काल में भी पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बेहतर बनी हुई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा माने जाने वाले नेता हैं। अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि लोकप्रियता के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी अभी भी दुनिया भर के दूसरे नेताओं से काफ़ी आगे हैं।